नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं इरेगुलर पीरियड होता क्या है। क्योंकि इरेगुलर पीरियड को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती हैं, लड़कियाँ या महिलाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं। जो भी उनका पीरियड का डेट होता है, अगर उससे 2-3 दिन पहले ही पीरियड आ जाता है या 2-3 दिन बाद पीरियड आता है, तो वो पूरी तरह से जो है कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये पीरियड जो है उनका रेगुलर है या नहीं। तो इरेगुलर पीरियड का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसके अलावा हम जानेंगे कि इरेगुलर पीरियड जिसको भी होता है उसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। और जो तीसरा है वो हम ये जानेंगे कि अगर किसी का पीरियड इरेगुलर हो गया है तो उसके लिए जनरल ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। वैसे तो जो है पेशेंट की केस हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पर आगे बताऊँगा कि जनरल ट्रीटमेंट क्या होता है अगर किसी का पीरियड इरेगुलर हो गया है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा हम सबको पता है कि दुनिया में हर एक लड़की अलग होती है, यानी एक लड़की का जो है डीएनए आरएनए दूसरे लड़की से कुछ ना कुछ अलग होता है। और जब डीएनए आरएनए जो है अलग होता है एक लड़की का दूसरे लड़की से, तो उसी तरह से जो है इनके जो है हार्मोन का जो लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है। इसी तरह से उनका काम करने का तरीका भी अलग होता है। ठीक इसी पैटर्न पर काम करता है पीरियड। यानी पीरियड का भी कोई फिक्स नहीं होता। जो एक पीरियड का टाइम होता है, पीरियड कभी उसके पहले भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। तो अगर पीरियड जो है वो समय के पहले आ जा रहा है या समय के बाद में आ जा रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेगुलर पीरियड है या इरेगुलर पीरियड है। तो साइंस ने जो है इसका एक जुगाड़ निकाला है। साइंस की भाषा में जो है उसने एक रेंज बनाई है कि आपके समय, जो पीरियड का समय है उससे इतने दिन पहले तक अगर पीरियड आता है तो ये नॉर्मल की कैटेगरी में आता है, या जो भी पीरियड आने का समय है उसके इतने दिन बाद तक अगर पीरियड आ जाता है तो भी ये नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेगुलर पीरियड होता क्या है, रेगुलर पीरियड के लक्षण क्या होते हैं। अगर हमको एक बार ये समझ में आ गया कि रेगुलर पीरियड के ये लक्षण होते हैं, तो हम बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे कि किसी भी लेडी का जो पीरियड है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। तो उसके बेस पर फिर हम जो है देखेंगे अगर किसी महिला का इरेगुलर पीरियड हुआ तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। साइंस ये कहता है कि सपोज करिए किसी महिला का पीरियड 1 तारीख को आया है, तो उसका जो अगला पीरियड आएगा वो लगभग 28 तारीख को आएगा। लेकिन अगर किसी महिला का पीरियड 28 को ना आके उससे 7 दिन पहले आता है या 7 दिन बाद तक आता है, तो भी साइंस कहता है कि ये जो है ये पीरियड नॉर्मल पीरियड है। यानी कि सपोज करिए जिसका पीरियड 1 तारीख को आया है उसका पीरियड 28 तारीख को आना था 28 में ना आके उसका पीरियड जो है कुछ पहले, यानी कि सपोज करिए 21 तारीख को आ गया, या 21 से 28 के बीच में किसी भी दिन महिला का पीरियड आ गया, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल पीरियड है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, ये बिल्कुल ही नॉर्मल पीरियड। अब अगला केस लेते हैं। सपोज करिए जो महिला का 28 तारीख को पीरियड आना था वो 28 तारीख तक नहीं आया, बल्कि ये अगले 28 के बाद के जो 7 दिन हैं उसके बीच ये पीरियड आता है। यानी ये पीरियड 29 से लेके 5 तारीख तक, अगर 30 का महीना है तो अगला महीना है उसकी 5 तारीख तक भी अगर जो है महिला का पीरियड आ जाता है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल पीरियड है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो इरेगुलर पीरियड है वो किसे कहते हैं। यानी अगर इस रेंज के पहले या इस रेंज के बाद अगर किसी महिला का पीरियड आता है तो फिर वो जो है वो इरेगुलर पीरियड माना जाएगा। जैसे सपोज करिए कि महिला को 1 तारीख में आज अभी पीरियड आया है, तो उसका जो अगला पीरियड आएगा वो लगभग 28 तारीख को आएगा। लेकिन 28 तारीख को ना आके वो पीरियड जो है वो पहले ही आ गया, 7 दिन के भी पहले आ गया। सपोज करिए वो 15 को आ गया या 15 से 20 के बीच में किसी भी दिन आ गया, तो बिल्कुल, क्योंकि ये 7 दिन की रेंज के बाहर है, यानी 7 दिन से भी पहले ये पीरियड आ गया है, तो ये इरेगुलर पीरियड हुआ। और दूसरा केस ले लेते हैं कि जो पीरियड 28 तारीख को आना था उसके 7 दिन आगे तक भी जो है ये पीरियड नहीं आया, यानी जो 28 के आगे के 7 दिन हुए, यानी 5 तारीख तक भी पीरियड नहीं आया।
तो उसके अगर आगे की डेट पे जब पीरियड आता है तो ये भी जो है इरेगुलर पीरियड की कैटेगरी में आता है और इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत महिला को है। केवल टाइम गैप के बेस पर ही जो महिला का पीरियड है वो इरेगुलर है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं। सपोज करिए किसी महिला का जब पीरियड स्टार्ट होता है तो पूरे पीरियड के दौरान जो है महिला के पेट में, कमर में हल्का हल्का दर्द रहेगा, और महिला जब जो है कुछ पेन किलर्स लेती है, जैसे मेफ्टाल स्पास टैबलेट लेती है, तो उसका जो ये पेन है वो चला जाता है और महिला अपना जो उसका पूरा रूटीन वर्क है पर डे का, वो उसको टैबलेट्स का इस्तेमाल करने के बाद आसानी से कर सकती है। तो दिन में 1 या 2 टैबलेट महिला जब लेती है तो वो ये जो रूटीन वर्क है उसको आसानी से कर लेती है, तो ये फिर ये नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। लेकिन पेन किलर टैबलेट्स लेने के बाद भी महिला के पेट में ज़बरदस्त दर्द है, बहुत तेज़ दर्द है, कमर में बहुत तेज़ दर्द है, और वो कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं है। उसका जो डेली रूटीन है वर्क करने का, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। तो ये भी जो है नॉर्मल पीरियड नहीं है ये, बल्कि इरेगुलर पीरियड है। तो इस केस में भी जो है आपको डॉक्टर के सलाह लेने की ज़रूरत है। इरेगुलर पीरियड का जो अगला क्राइटेरिया होता है वो होता है कि ब्लीडिंग का टाइम और ब्लीडिंग की क्वांटिटी। तो जनरली जो देखा गया है कि महिलाओं में जो जब भी पीरियड आता है तो ब्लीडिंग टाइम 2 से लेकर 7 दिन के बीच होता है। यानी कि किसी किसी महिला को ब्लीडिंग 2 दिन तक होती है या किसी किसी महिला को ब्लीडिंग 7 दिन तक भी होती है। तो सपोज़ करिए अगर किसी महिला को जो हर महीने जो है ब्लीडिंग होती है वो 3 दिन तक होती है, जब भी उसका पीरियड स्टार्ट हुआ तो उससे अगले 3 दिन तक उसको ब्लीडिंग होती है। लेकिन इस महीने में उसकी जो महिला की ब्लीडिंग 3 दिन तक होती है, वो 3 दिन ना होके एक ही दिन में जो है ब्लीडिंग रुक गई। और दूसरा जो ब्लीडिंग की क्वांटिटी, मतलब जो उसका हर महीने जितना भी ब्लीडिंग होता था, उससे कहीं ज़्यादा कम ब्लीडिंग इस महीने में हुआ है। तो ये भी एक कंसर्न का विषय होता है। यानी कि ये इरेगुलर पीरियड की कैटेगरी में आता है और इसको भी जो है आपको देखने की ज़रूरत है और डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत होती है। तो अब तक तो आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि इरेगुलर पीरियड किसे कहते हैं। यानी जो भी पीरियड का डेट है उससे 7 दिन के पहले अगर पीरियड आ जाता है, या जो पीरियड का टाइम है उससे 7 दिन के बाद पीरियड आता है, तो ये इरेगुलर पीरियड की कैटेगरी में आता है। दूसरा जो है, जो पीरियड का टाइम है और जो पीरियड की क्वांटिटी है, अगर टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले ही पीरियड बंद हो जाता है, या जो भी नॉर्मल उनका टाइम है उससे काफ़ी दिन बाद तक भी पीरियड आता रहता है और पीरियड की क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो ये भी जो है इरेगुलर पीरियड होता है। या अगर पेन जो है दवा लेने के बाद भी जो है नहीं रुक रहा है और काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, महिला कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं है, तो ये भी इरेगुलर पीरियड की कैटेगरी में आता है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि इरेगुलर पीरियड जो है उसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। इरेगुलर पीरियड का जो पहला सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। तो महिला के अंदर 2 हार्मोन होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो इनके लेवल में जब भी गड़बड़ी होती है तो इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम आती है। इरेगुलर पीरियड का जो दूसरा बड़ा कारण है, और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा सामान्य होता जा रहा है, वो होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है इरेगुलर पीरियड का। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो ये हो सकता है कि महिला जो है जो भी उस एक्सरसाइज करती है उससे वो कहीं ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करने लगी। तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर भी महिला का पीरियड इरेगुलर हो सकता है। अगर कोई महिला अचानक से अपना वेट चेंज करती है, यानी जो महिला का नॉर्मल वेट है उससे कहीं ज़्यादा वो या तो मोटी हो जाए या तो वो कहीं ज़्यादा पतली हो जाए, तो इन दोनों कंडीशंस में चांसेस ये होते हैं कि महिला का पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाए। कभी-कभी कई सारी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के कारण भी जो है महिला का पीरियड इरेगुलर हो सकता है। जैसे किसी महिला को अगर निमोनिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, या इसके अलावा जो है महिला को थायराइड की बीमारी हो जाए, उसको थायराइड की गोलियां चलने लगे, तो इस कंडीशंस में भी जो है महिला का पीरियड इरेगुलर हो जाता है। कई सारी महिलाओं को अलग-अलग तरह की दिमाग की बीमारियों की वजह से वो अलग-अलग दिमाग की बीमारियों की दवा लेती हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेती हैं,
या जो है बहुत सारी महिलाएं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लेती हैं। तो क्योंकि इन जो दवाओं का इस्तेमाल लंबे समय तक और रेगुलर किया जाता है, तो इसकी वजह से भी जो है पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, तो गर्भ निरोधक गोलियां लेने की वजह से भी जो है महिला का जो पीरियड है वो डिस्टरबेंस हो सकता है। कई तरह की गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, इसमें कुछ जो 21 दिन तक खानी पड़ती हैं, यानी रेगुलर एक गोली उसको खानी पड़ती है। तो इन गोलियों की वजह से भी चांसेस ये होते हैं कि महिला का पीरियड इरेगुलर हो जाए। इसके अलावा जो है कभी-कभी महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। तो इसमें ओवरी में जो है वो एक सिस्ट बन जाती है, गाँठ टाइप की बन जाती है, तो इस केस में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि महिला का पीरियड इरेगुलर हो जाए। तो अभी तक हमने ये जाना कि इरेगुलर पीरियड कहते किसे हैं, उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, और दूसरा जो है इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जानने के बाद हम चलते हैं कि अगर किसी को जो है इरेगुलर पीरियड की समस्या हो गई है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो इरेगुलर पीरियड का एक्चुअल कारण क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, और डॉक्टर फिर वहाँ पर कई सारी चीज़ें अपनाते हैं, जैसे वो हार्मोनल टेस्ट भी करा सकते हैं, या फिर वो सोनोग्राफ़ी करा सकते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों कराने में एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल जाती है कि जो पीरियड का डिस्टरबेंस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ये टेम्परेरी है या फिर इसकी जो दवाइयाँ हैं वो लंबे समय तक चलेगी। तो ये तो ख़ैर डॉक्टर का अपना जो है केस हिस्ट्री देखकर वो डिसाइड करेगा कि उसकी मेडिसिन कौन-सी चलनी है और कितने लंबे समय तक चलनी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक जनरल मेडिसिन बता दे रहा हूँ, और जनरल मेडिसिन मैं केवल आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर ही डिसाइड करेगा आपका केस देख के कि आपको कौन-सी दवाइयाँ चलनी है और कितने दिन तक चलनी है। फिर भी मैं जनरल जो दवाइयाँ चलती हैं उसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो पहली दवा चलती है वो चलती है नॉर्थेस्टिरोन टैबलेट्स 5 एमजी की। तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। जो फ़ेमस कुछ ब्रांड हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें रेजिस्ट्रोन सैंडोज़ कंपनी का ब्रांड है, बहुत ही पुराना ब्रांड है। तो रेजिस्ट्रोन का इस्तेमाल जो है 21 दिनों तक किया जाता है, रेगुलर 1 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो दूसरी टैबलेट आती है वो प्रीमोलूट एन के नाम से आती है, और ये भी मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी, काफ़ी फेमस ब्रांड है। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल 21 दिन तक रोज़ 1 टैबलेट का इस्तेमाल करना है। इसके साथ में ही एक दवा और ली जाती है, जैसे M2 टोन टैबलेट भी आती है, सिरप भी आती है। तो चाहे टैबलेट महिला ले सकती है या सिरप ले सकती है। तो टैबलेट अगर ले रही है महिला तो दिन में 1 टैबलेट ले सकती है, या फिर किसी-किसी केस में M2 टोन के 2 टैबलेट जो है महिला दिन में ले सकती है। अगर महिला M2 टोन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो वो फिर सिरप का इस्तेमाल M2 टोन का कर सकती है। तो सिरप में उसको जो सुबह-शाम सिरप लेना होगा, वो 8 से लेके 10 एमएल सुबह और 8 से लेके 10 एमएल शाम को M2 टोन सिरप का इस्तेमाल महिला कर सकती है। और सिरप जो ये M2 टोन का जो टाइम होगा, ड्यूरेशन, वो लगभग 1 महीने होता है। अगर M2 टोन टैबलेट या सिरप नहीं अवेलेबल है तो इसकी जगह पर महिला जो है हिमालय की एव केयर फोर्ट नाम से टैबलेट भी आती है, सिरप भी आती है। तो महिला जो है टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकती है या फिर सिरप का इस्तेमाल कर सकती है। तो इरेगुलर पीरियड के केस में 2 दवाएँ चलती हैं, नॉर्थेस्टेरोन की टैबलेट या फिर M2 टोन टैबलेट या सिरप। तो यही 2 दवाएँ हैं जो रेगुलर इस्तेमाल की जाती हैं लगभग 1 महीने तक। अगर 1 महीने के बाद भी अगर पीरियड जो है वो रेगुलर नहीं होता है, तो फिर 3 महीने तक भी जो है इन टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा कि इरेगुलर पीरियड किसे कहते हैं, उसका कारण क्या होता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल होते हैं। और भी मेडिसिन की जानकारी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।